हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनया बालपांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वी। आज हम संहिता का सेकंड पार्ट देखेंगे। हम लोग संहिता अध्ययन के सिलेबस देख रहे थे। पार्ट 1 का वीडियो जिसमें अष्टांग हृदय समझाया है 50 नंबर के लिए, वो ऑलरेडी ग्रुप पे डला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप देख कर आ सकते हैं। आज हम चरक संहिता देखेंगे जो 50 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है दीर्घ जीवितीय अध्याय, जिससे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही आते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है वो है आयुर्वेद की परिभाषा लिखते हुए अवतरण को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, द्रव्य सूत्रों को समझाइए। ये सब जो है वो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है क्वेश्चन है वो है सामान्य विशेष को समझाइए। सामान्य विशेष सिद्धांत जो है वो पदार्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक पर्टिकुलर एक अलग से चैप्टर भी है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है षट पदार्थ के लक्षणों को समझाइए। इसी टाइप से जो सेकंड चैप्टर है वो है अपमार्ग तंडुलीय अध्याय। अपमार्ग तंडुलीय अध्याय से एमसीक्यूज नहीं बनेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मोस्टली लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो अपमार्ग तंडुलीय अध्याय है उससे हमें यवागु पढ़ना है, जिसके 28 टाइप्स होते हैं। एटलीस्ट उसके नाम रीड कर लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है शिरोविरेचनीय, वमन, विरेचन, अवस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, इनके द्रव्यों के नाम याद कर लीजिए। इस इतने में चैप्टर हो जाएगा। इतना ही पूछा जाता है। जो थर्ड चैप्टर है वो है आरंभदीय अध्याय, जिसे एमसीक्यूज नहीं आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इस चैप्टर में एक ही टॉपिक पढ़ना है, सिद्ध चूर्ण के प्रदेह को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। फोर्थ जो चैप्टर है वो है षड विरेचनीय श्रुति अध्याय। इसमें एमसीक्यूज नहीं आएंगे, एसएक्यूज आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसमें हमें पंच कषाय योनियां पढ़नी है, पंचविध कषाय कल्पना पढ़नी है, जिसमें स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, फांड पढ़ना है, जो हम आगे जाके रस शास्त्र और भैषज कल्पना में डिटेल में पढ़ते हैं। थर्ड जो है वो है महाकषाय का वर्णन। महाकषाय पूरे तो याद नहीं हो सकते हैं, सिलेबस में ये नहीं दिया है, बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें से जीवनीय कषाय जो है उसे एक बार रीड कर लीजिए। फिफ्थ जो टॉपिक है वो है मात्राशीतीय अध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन इससे मोस्टली पूछा जाता है वो है आचार्यों के अनुसार आहार भेद को समझाइए। किस आचार्य ने क्या बोला है, आहार भेद किस टाइप से लेना है, ये सब इस चैप्टर में बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो क्वेश्चन है भोजन लेने के नियमों को समझाइए। किस टाइप से भोजन लेना है वो सब इसमें बताया है। वो 5 नंबर में आपको प्रिपेयर करना है कि आपको कैसे आंसर लिखना है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आहार मात्रा को समझाइए। आहार मात्रा को अग्निबल के अनुसार, कि अगर किसी की अग्नि तीव्र है तो उसे कैसा आहार लेना चाहिए, अगर किसी की अग्नि मंद है उसे कैसा आहार लेना चाहिए। फोर्थ दिनचर्या को समझाइए। ये अष्टांग हृदय में भी है और चरक में भी है। दिनचर्या को समझाइए, इसका विस्तृत वर्णन आपको आना चाहिए, इसलिए दिनचर्या चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है धूम्रपान के 8 भेदों को समझाइए। धूम्रपान जो बताया है उसके भेदों को समझाइए। धूमवती कैसे बनाना है वो सब आ जाता है। धूम्रपान कैसे लेना है ये सब इसमें आ जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्यायाम को समझाइए। सेवेंथ है ओक सात्व पुरुष जो होते हैं उसको समझाइए। सिक्स्थ जो चैप्टर है वो है तक्षशितीय अध्याय। इससे आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आदान काल एवं विसर्ग काल को समझाइए। इसमें डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। बुक में टेबुलर फॉर्म में दिया है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। कोई एक ऋतु दे दी जाएगी और आपको बोलेंगे कि उसे समझाइए, तो आपको उसका आहार विहार एवं उस ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब आपको बताना है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हंसोदक का समझाइए। हंसोदक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हंसोदक चरक में और अष्टांग दोनों में दिया है, आप किसी एक से याद कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सात में और ओक सात में को समझाइए। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। 7 चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर न वेगांधारियत अध्याय। इससे आपसे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है धारणीय एवं अधारणीय वेगों को समझाइए। 10 नंबर में पूछा जाता है। आपसे अलग से धारणीय भी पूछा जा सकता है और अधारणीय भी पूछा जा सकता है। अब अधारणीय में 2 वेगों को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, जैसे मूत्र और पुरीष रोगों से व्याधि और चिकित्सा लिखिए। इसकी व्याधि और चिकित्सा पूछी जाती है। अगर आपको श्लोक याद होता है तो आप कर सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है अधारणीय वेगों को समझाइए। इसका भी श्लोक लिखना है और अधारणीय रोगों के टाइप्स को बताना है।
फोर्थ जो है दधी सेवन एवं निषेध काल बताए, दही कब सेवन करना चाहिए, कब सेवन नहीं करना चाहिए, वो सब बताना है। 8th जो चैप्टर है वो है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये, आपको पदार्थ में भी मिलेगा, ये आपको क्रिया शरीर में भी मिलेगा, और संहिता में तो ऑलरेडी होता ही है, रचना शरीर में भी ये है। फर्स्ट जो है वो है इंद्रिय पंचपंचक को समझाइए, ये मोस्टली पूछा जाता है 5 नंबर में। इंद्रियों के अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग को समझाइए, सद्वृत्त का वर्णन कीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रीड करना है। 9 चैप्टर है, उसमें भी एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें चिकित्सा की चतुष्पाद लिखिए, चिकित्सा के चतुष्पाद भीषक, द्रव्याणु, उपस्थाता, रोगी, ये सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सेकंड जो है उत्तम वैद्य, प्राणभिसर वैद्य, राजशिर वैद्य को समझाइए, इन तीनों वैद्य को समझाने के लिए पूछा जा सकता है। थर्ड जो है वैद्य की वृत्तियों को लिखिए, 6 टाइप की वृत्तियां बताइए, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th चैप्टर जो है वो है महाचतुष्पाद अध्याय, इससे आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तीनों ही पूछे जाते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है असाध्य और साध्य को विस्तृत पूर्ण वर्णन कीजिए, व्याधियों को समझाइए, ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है, और व्याधियों को समझाइए ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ऐसे ही हम अभी 11th चैप्टर पे जाएंगे, जिसका नाम है त्रिएशनीय अध्याय। त्रिएशनीय अध्याय जो है इसमें भी एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली वाइवा में त्रिएशनीय अध्याय के ऊपर से पूछा जाता है। फर्स्ट जो है आपको सप्तत्रिक पढ़ना है, 7 टाइप के चरक के अनुसार 7 टाइप के त्रिक बताए हैं वो आपको पढ़ने हैं। सेकंड जो है चतुर्विद परीक्षा को समझाइए। थर्ड त्रिएशनीय अध्याय है तो एषणाएं आएगा, एषणाएं समझाइए, 3 टाइप की एषणाएं होती है। फोर्थ जो है पुनर्जन्म की सिद्धियों को समझाइए, पुनर्जन्म को समझाने के लिए पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू प्रमाण। फिर जो है 12th जो है वात कलाकलीय अध्याय, इससे भी आपको एमसीक्यूज, एसएक्यूज, एलएक्यूज पूछा जाता है। इसमें वात दोष को डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको, जो 10 नंबर में पूछा जाता है। पित्त एवं कफ दोषों को समझाइए, 10 नंबर में भी पूछा जाता है। इससे एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि कौनते आचार्य ने क्या क्या बताया है, मतलब वात के गुण किस आचार्य ने बताया, वात के कर्म किस आचार्य ने बताया, प्रकोप, प्रसर किस आचार्य, ये एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा पूछने वाला चैप्टर है, तो इसे आप डिटेल में देख लीजिए। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए। थैंक यू।